नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष प्रसंग में मैं आपको ब्रह्मांड के उस अद्भुत रहस्य से रूबरू कराने जा रहा हूं जो सीधे जुड़ा हुआ है आपके भाग्य के उस मोड़ से जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा का संकेत है कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की धारा को एक नई दिशा दें। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह समय अत्यंत सूक्ष्म और गहन है, जहां हर छोटा कदम बड़ा प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए इस पूरी बातचीत को आप बिना किसी भय के लेकिन पूरी गंभीरता के साथ सुने, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह केवल कुछ दिनों या महीनों की बात नहीं है, बल्कि यह आपके संपूर्ण जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकता है। आज मैं राधा रानी और कृष्ण भगवान की दिव्य लीला को साक्षी मानकर बाबा प्रेमानंद जी के उस अमृत उपदेश को अपने शब्दों में उतार रहा हूं, जो हमें सिखाता है कि किस प्रकार हम अपने भीतर की उस चेतना को जागृत कर सकते हैं जो सभी बाहरी उपायों से परे है। क्योंकि सच तो यही है कि यह पूरा ब्रह्मांड स्वयं श्री कृष्ण का एक विराट स्वरूप है और हर घटना जो घटित होती है वह उनकी लीला का ही एक अंश है। इस दौरान ग्रहों की चाल और उनके आपसी संबंध ऐसे संयोग बना रहे हैं जो बहुत दुर्लभ हैं, और ये संयोग विशेष रूप से वृश्चिक राशि वालों के लिए तो मानो स्वयं भगवान का कोई विशेष संदेश लेकर आए हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि की ऊर्जा ही वह है जो परिवर्तन को सबसे गहराई से महसूस करती है और उसे अपने जीवन में उतारने की अद्भुत क्षमता रखती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह प्रभाव केवल वृश्चिक राशि तक सीमित है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय घटना सभी राशियों को अपनी चपेट में ले रही है। चाहे आप मेष हों, वृषभ हों, मिथुन हों या किसी भी अन्य राशि के हों, आप इस ऊर्जा से अछूते नहीं रहेंगे। परंतु वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय और भी विशेष होगा, क्योंकि उनकी राशि का स्वामी मंगल है और इस अवधि में मंगल की स्थिति ऐसी है जो उनके लिए अप्रत्याशित घटनाओं का द्वार खोल सकती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस अवधि में हर कोई अपने जीवन में एक नई शुरुआत का अनुभव करेगा, लेकिन उस शुरुआत का स्वरूप क्या होगा यह पूरी तरह आपके विचारों, आपके कर्मों और आपकी श्रद्धा पर निर्भर करेगा। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि यह समय आसान होगा, क्योंकि ब्रह्मांड जब भी कोई बड़ा परिवर्तन लाता है तो वह पहले हमारी पुरानी संरचना को तोड़ता है। वैसे ही जैसे कोई बीज अंकुरित होने से पहले अपनी कठोर बाहरी परत को फोड़ता है, उसी प्रकार यह समय आपके जीवन की उन परतों को हटाएगा जो अब आपके काम की नहीं रहीं। हो सकता है कि आपको लगे कि कुछ चीजें टूट रही हैं, कुछ रिश्ते बिखर रहे हैं या कुछ योजनाएं विफल हो रही हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह केवल एक नई संरचना के निर्माण हेतु आवश्यक विध्वंस है। जिस प्रकार किसी नए भवन के लिए पुराने ढांचे को गिराना पड़ता है, उसी प्रकार आपके जीवन का यह समय उस निर्माण का है जिसके बारे में आपने शायद कभी सपना भी नहीं देखा होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि इस परिवर्तन के दौरान क्या करें और क्या न करें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने मन को शांत और स्थिर रखें। जब बाहरी दुनिया में तूफान हो तो आंतरिक शांति ही आपका सहारा होती है। राधा रानी का वह प्रेम जो कृष्ण के प्रति है, वह इसी शांति और समर्पण का प्रतीक है। जब आप उस परम प्रेम को अपने अंदर उतार लेंगे तो आप कोई भी परिस्थिति को उसी आत्मीयता के साथ स्वीकार करने लगेंगे जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की हर करतूत को स्वीकार करती है। वैसे ही आप अपने जीवन की हर घटना को स्वीकार करें। यह स्वीकारोक्ति किसी पराजय की नहीं, बल्कि यह उस गहन ज्ञान की है कि जो हो रहा है वह आपके भले के लिए ही हो रहा है। यह विश्वास ही सबसे बड़ा कवच है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा जो इस समय में अत्यंत कारगर होगी, वह है सत्संग, यानी अच्छे लोगों की संगति। क्योंकि जिस वातावरण में आप रहते हैं वह आपके विचारों को आकार देता है। यदि आप सकारात्मक, उत्साहवर्धक और आध्यात्मिक लोगों के संपर्क में रहेंगे
तो आपकी ऊर्जा स्वतः ही उच्च स्तर पर बनी रहेगी। इसके विपरीत यदि आप नकारात्मकता और निराशा से घिरे रहेंगे तो वही ऊर्जा आपको नीचे खींचेगी। इसलिए इस समय विशेष रूप से अपने संगठन का चयन बुद्धिमानी से करें। हो सकता है कि इस दौरान आपको कुछ ऐसे लोग मिलें जो आपको प्रेरित करें या कुछ ऐसी घटनाएं घटें जो आपका दृष्टिकोण बदल दें। इन संकेतों को पहचानें और इनका स्वागत करें, क्योंकि ये सब उसी ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है जो आपको आपकी मंजिल की ओर ले जा रही है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस समय की एक और खासियत यह होगी कि उन्हें अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति पर अधिक भरोसा करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान उनकी छठी इंद्री बहुत तीव्र हो जाती है। वे उन बातों को भांप लेंगे जो सामान्य परिस्थितियों में उन्हें नजर नहीं आती। यह समय है कि वे अपने मन की उस आवाज को सुने जो उन्हें सही रास्ता दिखा रही है, चाहे बाहरी दुनिया कुछ भी कहे। क्योंकि बहुत बार हम अपने अंतर्ज्ञान को अनदेखा करके गलत निर्णय ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन इस अवधि में प्रकृति स्वयं आपके साथ है। इसलिए यदि आपको बार बार किसी बात का मन करे या किसी निर्णय के बारे में बार बार एक ही संकेत मिले तो उसे हल्के में न लें। वह आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह है जो आपको सही दिशा में ले जाना चाहता है। हालांकि यह बात सभी राशियों के लिए सत्य है, लेकिन वृश्चिक राशि पर इसका प्रभाव सबसे अधिक गहरा होगा, क्योंकि वे स्वभाव से ही रहस्यों और गहराइयों को समझने वाले होते हैं। अब बात करते हैं उन अवसरों की जो इस समय खुलेंगे। ये कोई सामान्य अवसर नहीं होंगे, बल्कि ये वे अवसर होंगे जो आपके जीवन की दिशा को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता रखते हैं। हो सकता है कि आपको कोई ऐसा काम करने का मौका मिले जो आपको पसंद तो बहुत है, लेकिन आप उसे करने से डरते थे। या हो सकता है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपके करियर, व्यवसाय या व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ये अवसर किसी भी रूप में आ सकते हैं, कभी किसी संयोग के रूप में, कभी किसी चुनौती के रूप में और कभी किसी अप्रत्याशित घटना के रूप में। और लेकिन उन्हें पहचानना आपका काम है। इसलिए इस समय अपनी आंखें और कान खुले रखें और अपने हृदय को भी, क्योंकि अवसर अक्सर उसी रूप में आते हैं जिस रूप में हम उनकी अपेक्षा नहीं करते। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए आपको विशेष योग्यता या कौशल की आवश्यकता नहीं है। बस आपको अपने मन में विश्वास होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। इससे ये की है, क्योंकि जब ब्रह्मांड आपको कोई अवसर देता है तो वह आपको उसे पूरा करने की सामर्थ्य भी देता है। आपको बस उस सामर्थ्य को पहचानना है, और यह पहचान तभी संभव है जब आप अपने अहंकार को एक तरफ रखकर अपनी वास्तविक क्षमता को देखें। जैसे कि राधा ने कृष्ण में अपनी संपूर्णता को देखा, वैसे ही आप अपने भीतर उस परम ऊर्जा को देखें जो हर काम को संभव बनाती है। ये समय आपके लिए उस ऊर्जा से जुड़ने का है, न कि बाहरी सफलता या विफलता से चिंतित होने का। ध्यान रखें, यह समय बहुत क्षणिक है। जैसे बारिश की एक बूंद जो आकाश से धरती तक आने में क्षण भर का समय लेती है, वैसे ही ये अवसर भी गुजर जाएंगे यदि आपने इन्हें पकड़ने में देर की। इसलिए जब भी कोई अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे खुली बाहों से स्वीकार करें, चाहे वह आपको कितना भी कठिन क्यों न लगे, क्योंकि कठिन रास्ते ही अक्सर सबसे सुंदर मंजिलों तक ले जाते हैं। अब बात करते हैं उस आंतरिक संघर्ष की जो इस दौरान सामने आएगा। यह संघर्ष मुख्य रूप से आपके अहंकार और आपके सच्चे स्वरूप के बीच होगा। अहंकार हमेशा हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम सही हैं और दूसरे गलत हैं, कि हम जो चाहते हैं वही होना चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तो हम क्रोध, ईर्ष्या या निराशा का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा ऐसी है कि यह अहंकार के हर रूप को चुनौती देगी। हो सकता है कि आपको बार बार उन परिस्थितियों का सामना करना पड़े जहां आपको लगे कि आपका अपमान हो रहा है या आपकी बात को नहीं सुना जा रहा है, लेकिन इन परिस्थितियों से आपका अहंकार ही आपको बचाना चाहता है। वास्तव में आपको इन परिस्थितियों से सीखना है कि आप अपने अहंकार से अधिक हैं। यह समय है अपने आप को उस विशालता में देखने का जो किसी छोटे से अहंकार से परिभाषित नहीं होती। जब आप यह समझ लेंगे कि आपका वास्तविक स्वरूप
अहंकार की उस परत से परे है, तो फिर कोई भी बाहरी घटना आपको विचलित नहीं कर सकती। आप उस नदी की तरह हो जाएंगे जो अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को स्वीकार करती है और फिर भी बहती रहती है। वृश्चिक राशि के जातक इस परिवर्तन को और भी गहराई से अनुभव करेंगे, क्योंकि उनकी राशि ही उस परिवर्तन और गहराई की प्रतीक है। वे अक्सर जीवन की सतह से नीचे उतरकर चीज़ों को देखते हैं और इस दौरान ये क्षमता और भी अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए मैं वृश्चिक राशि वालों से कहूँगा कि वे इस समय अपनी उस गहन बोध का उपयोग अपने और दूसरों के भले के लिए करें, क्योंकि जब आप गहराई से देखते हैं तो आपको हर समस्या का समाधान दिखने लगता है और यही वह चमत्कार है जो इस समय आपके जीवन में घटित होने वाला है। अब मैं इस बात पर भी प्रकाश डालूंगा कि इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब ऊर्जा में उतार चढ़ाव होते हैं तो वह सबसे पहले हमारे शरीर को प्रभावित करती है। इसीलिए संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम आपको इस परिवर्तन के दौरान स्थिर रखने में सहायक होगा। विशेष रूप से वृश्चिक राशि वालों को अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस राशि का संबंध जननांगों और पाचन तंत्र से है। जब भी ऊर्जा में बड़ा बदलाव होता है तो यह शरीर के इन अंगों पर प्रभाव डालता है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इसलिए नियमित रूप से ध्यान या प्रार्थना करें जो आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आपको किसी भी प्रकार के नशे या अत्यधिक उत्तेजक पदार्थों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सूक्ष्म ऊर्जा को विकृत कर सकते हैं और इस समय तो विशेष रूप से आपको अपनी ऊर्जा को शुद्ध और स्पष्ट रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि इस पूरी अवधि में आप अपने संबंधों को कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि यह समय पुराने संबंधों को नए सिरे से खोजने का भी है। हो सकता है कि आपने किसी रिश्तेदार या मित्र से बात करना बंद कर दिया हो, क्योंकि कोई मामूली सी बात बिगड़ गई थी। लेकिन इस समय आपको पहल करनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी से मन से बात करते हैं तो आप उस रिश्ते में एक नई जान फूंक देते हैं। हुई आशय का भी ये नहीं थे। यह उस बगीचे की तरह है जिसमें आप समय समय पर पानी डालते हैं, अन्यथा वह सूख जाता है। आपके रिश्ते भी वैसे ही हैं, जब आप उन्हें समय देते हैं तभी वे पनपते हैं। इस दौरान आपके संबंधों में जो भी खटास आई हो उसे दूर करने का प्रयास करें, लेकिन ये काम पूरी निष्कपटता से करें, बिना किसी छल या स्वार्थ के, क्योंकि जिस प्रकार राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम निष्कपट था, उसी प्रकार आपके संबंध भी निष्कपट होने चाहिए। निष्कपट रिश्तों में ही सच्चा सुख और शांति निवास करती है और इस समय तो आपको उस शांति की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उसे उसी निष्कपटता के साथ स्वीकार करें, क्योंकि हो सकता है कि वह व्यक्ति आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ही आया हो। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस समय आपको अपनी बातों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब मन भावनाओं से भरा होता है तो बिना सोचे समझे बोल देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। लेकिन याद रखें, इस दौरान बोले गए शब्द बहुत गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी को मृदु और सत्य बनाए रखें, जैसे कि भगवान कृष्ण ने अपनी वाणी से संपूर्ण गीता का उपदेश दिया, जो सत्य और मधुर दोनों था। आपकी वाणी भी वैसी ही होनी चाहिए जिससे आपके आसपास के लोगों को शांति मिले और आपको भी, क्योंकि जब आप अच्छा बोलते हैं तो आपके अंदर भी अच्छी ऊर्जा का प्रवाह होता है। अंततः मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यह समय चुनौतियों का भी है और अवसरों का भी। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे किस रूप में देखते हैं। यदि आप इसे केवल संकट के रूप में देखेंगे तो आप घबराए हुए रहेंगे और अवसरों से चूक जाएंगे। लेकिन यदि आप इसे एक अवसर के रूप में देखेंगे तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, जो संभवतः आपके सबसे सुंदर सपनों से भी अधिक सुंदर हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस समय को पूरी सजगता, श्रद्धा और विश्वास के साथ जिएं
और अपने जीवन के हर पल को उस परम चेतना को समर्पित करें, क्योंकि वही चेतना आपको इस पार से उस पार ले जाने की क्षमता रखती है, जहाँ कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल अनंत आनंद और शांति है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आपने इन बातों को हृदय से अपनाया, तो जब यह समय बीतेगा तो आप स्वयं को एक बिल्कुल नए इंसान के रूप में पाएंगे, जो अधिक शक्तिशाली, अधिक शांत और अधिक आनंदित है। यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।